Today I am going to start EVS chapter number 1, the beginning of time. What is the meaning of the beginning of time? It means कि when we people, human being are appear on the earth. यानी हम लोग धरती पे कैसे आए, ह्यूमन बींग्स जो आज हम दिखाई दे रहे हैं, आपको, आपके मम्मा है, आपकी फैमिली है ना. तो this is the chapter related to this topic, the beginning of time. अब question is this कि if you go to your home and ask to your parents, show me the album. Album means जो आपके pictures लगी होती है, photos लगी होती है पुरानी, आपके मम्मी पापा के मैरिज की लगी होगी, उसमें आपके दादा दादी की लगी होगी, उसमें पिक्चर्स है ना. तो एल्बम होता है जिसमें कि सबकी पिक्चर्स लगी होती है, फोटोग्राफ्स लगे होते हैं. अब आप ध्यान दो कि आपके मम्मी पापा अभी आप जैसे देख रहे हो, है ना, हाउ दे आर लुकिंग, एंड व्हेन दे हैव गॉट मैरिड, जब उनकी मैरिज हुई थी, मैरिज की फोटो देखो, दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा आपको. और जब वो छोटे थे, है ना, जब वो छोटे से थे, मम्मी पापा की पिक्चर वो डिफरेंट होगी. अब आप अपनी एग्जांपल लो, आप मम्मा से कहो कि हम जब छोटे से पैदा हुए थे, अब आप थर्ड में आ गए ना, जब आप छोटे से थे, व्हेन यू आर वेरी स्मॉल लिटिल बेबी, है ना, 1 ईयर और बॉर्न, न्यूली बॉर्न बेबी, तो आप कैसे दिखते थे, चेंजेस आ गए. तो ऐसे ही पूरी दुनिया में वर्ल्ड में भी चेंजेस हुई डे बाई डे, है ना. आज ट्रेन्स चल रही हैं, एरोप्लेन्स चल रहे हैं, मोटर गाड़ियां चल रही हैं, सो मेनी थिंग्स आर देयर, है ना. वी आर एडवांस, साइंस एंड टेक्नोलॉजी एडवांस. पहले ऐसा नहीं था. आप अपने दादा दादी से पूछो कैसे चलते थे वो, मे बी दे ट्रेवल फ्रॉम कार्ड, है ना, तांगा जिसको बोलते हैं, और बैलगाड़ी चलती थी, लोग उसमें सफर करते थे. आप प्लेन में चलते हैं, ट्रेन में चलते हैं, है ना, बसेस, कार, आप लोग कार में सफर करते हो. ऐसे ही अब आप अपने घर में देखो, है ना. When you go to your home, ask to your parents कि show me, पुरानी चीजें में दिखाई, ओल्ड क्लोथ्स, है ना, दादा के, दादी के, मैरिज के, मम्मी पापा के, फिर ओल्ड ऑर्नामेंट्स, ओल्ड यूटेंसिल्स, है ना. तो वो पहले कैसे थे और आज हम यूज करते हैं स्टील्स के, क्रॉकरीज के, है ना, बोन चाइना के, और पहले कॉपर, पीतल, है ना, मेटल्स के बर्तन ज्यादा यूज किए जाते थे, यूटेंसिल्स. तो दीज आर द डिफरेंसेस पहले से और अब में. तो इसको स्टडी करने के लिए भी हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हिस्ट्री को जानना पड़ेगा. अब हिस्ट्री को जानने के लिए, व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट. हिस्ट्री क्या होता है? हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट. नाउ अब हिस्ट्री को स्टडी कर, कौन हिस्ट्री को स्टडी करेगा? तो जो हिस्टोरियंस होते हैं वो हमारे पुरानी चीजों की स्टडी करते हैं. तो हिस्टोरियंस हु गैदर द इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. हु आर हिस्टोरियंस? हिस्टोरियंस आर हु गैदर इंफॉर्मेशन फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज. जैसे आपने अपने घर में पता लगाया, अपनी फैमिली के बारे में फोटोग्राफ्स के जरिए, यूटेंसिल्स के जरिए, ऑर्नामेंट्स के जरिए, ओल्ड क्लोथ्स के जरिए, है ना. वैसे ही हिस्टोरियंस जो होते हैं वो अलग अलग चीजों से इंफॉर्मेशन को गैदर करके फिर वो कलेक्ट करके हम तक पहुंचाते हैं. तब हमें अपने पिछले पास्ट के बारे में पता चलता है कि हमारे लोग कैसे थे. तो हिस्टोरियन की बात हो गई. अब वो इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, वो कौन कौन से सोर्सेज हैं? सोर्सेज आर, सोर्सेज क्या है? लाइक मैन्यूस्क्रिप्ट्स, यूटेंसिल्स, टूल्स and ornaments, tools, है ना.
weapons. These are the different sources. Now ये सब तो आपको पता लग रहा है कि क्या होते हैं, बर्तन होते हैं, टूल्स होते हैं ना, औजार, ऑर्नामेंट्स, जेवर, वेपन्स, अस्त्र शस्त्र, है ना, तलवार और ये सारे। मैन्युस्क्रिप्ट्स इसमें आपके लिए न्यू वर्ड है। व्हाट इज मैन्युस्क्रिप्ट्स? इट इज अ हैंड रिटेन थिंग्स, जो हाथ से, आज जो कुछ भी आपके पास बुक होती है ना, ये बुक होती है, वो प्रिंटेड है, पेपर पढ़ते हो, प्रिंटेड होता है। बट पहले के टाइम में क्या होता था, अर्लियर पीपल रोट द थिंग्स विद हैंड। तो हैंड रिटेन जो थिंग्स होती थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स, ये हो गया हिस्ट्री, हिस्टोरियन। अब सोर्सेज आ गए, हिस्टोरियन क्या यूज करते थे, दीज आर द सोर्सेज। इसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स हो गया। अब स्टडी के लिए हम किसी भी चीज को जब हम स्टडी करते हैं तो हमें एक उसके लिए प्रॉपर सीक्वेंस चाहिए, है ना। सीक्वेंस को जानने के लिए हमें टाइमलाइन की जरूरत पड़ती है। जैसे आप फॉर एग्जांपल, आपको अगर आपके घर के फैमिली मेंबर्स की पिक्चर्स को अरेंज करने के लिए कहा जाए, या आपकी खुद की, ठीक है, तो क्या करोगे आप? सबसे पहले क्या करोगे, जब बर्थ हुई थी उसकी, मान लीजिए आप अभी 9 इयर्स के हो, 1 ईयर की पिक्चर लगा दी, फिर 2 ईयर की पिक लगा दी, फिर 3 ईयर की पिक लगा दी। ऐसे आप लाइन से पिक्चर को अरेंज कर दो, तो दैट इज योर बर्थ टाइमलाइन, है ना। ड्यू टू शोइंग योर पिक्चर कि आप कैसे दिखते थे, शुरू में कैसे दिखते थे, फिर कैसे दिखते थे, फिर कैसे दिखते थे, और अभी कैसे दिख रहे हो। तो ये हुआ आपका कि टाइमलाइन। तो टाइमलाइन क्या है, अब हम यहां लिखते हैं टाइमलाइन। इट इज अ sequence of events. What is timeline? Timeline is a sequence of events. किसी भी इवेंट को अगर हम सीक्वेंस में लगा देते हैं तो वो टाइमलाइन कहा जाता है, और उससे हमें किसी भी चीज की हिस्ट्री को स्टडी करने में हेल्प मिलती है। अब इसके लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। अभी तो मैंने आपकी एग्जांपल ली, अब हम एक किसी अननोन पर्सन की एग्जांपल लेते हैं। हमने दिया एक नेम हेनरी। हेनरी वाज अ पर्सन, है ना, ही वाज अ डॉक्टर। हेनरी वाज अ डॉक्टर। कौन था हेनरी? डॉक्टर। तो हेनरी को की टाइमलाइन बनाने के लिए हमने पहले क्या करना है, एक सीधी लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, है ना। अब हेनरी अभी जो है डॉक्टर, he became doctor after 26 years, ठीक है। तो 26, अब अगर हम उसका बर्थ टाइम लेते हैं, हमने ले लिया 1975, ठीक है। 1975 में हेनरी का क्या हुआ, बर्थ हुआ, बर्थ टाइम, ठीक है। हेनरी वॉज बोर्न इन 1975। अब फर्स्ट टाइम वो स्कूल कब गया, जब वो किंडरगार्टन में गया। हेनरी बोर्न किंडरगार्टन इन विच ईयर, 19 आफ्टर, मान लीजिए जस्ट एज्यूम 3 इयर्स, आफ्टर 3 इयर्स, तो 1978, 3 इयर्स को हमने ऐड कर दिया। 1978 में किंडरगार्टन में हेनरी गया। कहाँ गया? ज्वाइन टू किंडरगार्टन। नेक्स्ट आता है कि ही पास्ड 10th क्लास, ओके। अब 10th क्लास पास करने के लिए मिनिमम ईयर मान लीजिए 15 इयर्स में, मान लीजिए उसने 10th पास की, तो इसमें 15 ईयर हम ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 1990,
ओके 1990 में इसने ही पास्ड क्लास 10. Next he gone college for the study of कॉलेज स्टडी मीन्स. तो कॉलेज में जाने के लिए कितने इयर्स की 15 इयर्स का 20 इयर्स. तो यहाँ पे हो जाएगा 1995 में ही पास्ड कॉलेज एंड आफ्टर देन ही स्टडी फॉर डॉक्टर डिग्री. तो अब मान लीजिए उसने 20 इयर्स में कॉलेज पास कर लिया एंड ही पास्ड डॉक्टरेट डिग्री 5 इयर्स और हो गए. तो यहाँ पे 2000 ही बिकेम अ डॉक्टर. 2000 में ही बिकेम, उसने डॉक्टरेट की डिग्री पास कर ली. तो अब ये क्या शो करना है? इट शोज द टाइमलाइन ऑफ Henry events यानी एजुकेशन इवेंट्स. यू कैन से कि डिफरेंट इवेंट्स हुए उसके एजुकेशन से रिलेटेड. दीज आर द मेन इवेंट्स ऑफ हिज लाइफ कि वो डॉक्टर कैसे बना, कब बर्थ, देन किंडरगार्टन, देन क्लास 10, देन कॉलेज, देन ही बिकेम अ डॉक्टर. तो क्या बन गया ये हेनरी की टाइम. इसी तरह से हम स्टडी जब हिस्ट्री की करते हैं तो वी कैन मेक एनी टाइमलाइन. किसी भी इवेंट, अपने घर के भी इवेंट आप बना सकते हो. फॉर एग्जांपल कि आपके पेरेंट्स का बर्थ हुआ, आप घर जाके कोशिश करना. यू कैन ट्राई योर पेरेंट्स बर्थ, फादर का ले लो या मदर का. व्हेन ही गो टू ज्वाइन द किंडरगार्टन, व्हेन ही बिकेम एंड ही पास्ड कॉलेज, व्हेन ही गॉट अ जॉब, है ना, एंड व्हेन ही गेट मैरिड. तो उनकी टाइमलाइन हो जाएगी मेन इवेंट्स की. Hope you all understand what is timeline. I was talking about timeline, and what is timeline, and I have given an example of Henry life events, how he became a doctor, okay, and from birth to till doctor. I have made a timeline. Now I am going to tell you when historians use timeline, है for convenient, they think about that कि how we will produce or how we will write these timelines, make timelines. So they use some terms, okay, and from where they use these terms, like we are in present time 2020. अभी कौन सा ईयर चल रहा है? 2020. तो अब 2020 से पहले कौन कौन से इवेंट्स, which events in which time they have passed, उसके लिए हमें कुछ टर्म्स यूज करने होते हैं. They are like we have taken Jesus birth, Jesus Christ को सभी लोग जानते हो. We are every year in 25th December celebrating, है ना, क्रिसमस डे. तो क्रिसमस डे जो हम सेलिब्रेट करते हैं जीसस क्रिस्ट के बर्थ के लिए, तो जीसस क्रिस्ट के बर्थ को दे हैव टेकन एज अ जीरो, ओके, जीरो टाइम पीरियड. एंड फ्रॉम देयर आफ्टर, लाइक द बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट, दिस इज जीरो दे हैव टेकन. एंड फॉर देयर कन्वीनियंट फ्रॉम हियर 1 year, 2 year, 3 year, 4 year, 5 year. अभी हम आ गए कहाँ पे? 2020. इसको हम CE बोलेंगे, बिकॉज CE मीन्स क्रिश्चियन एरा और कॉमन एरा. क्रिश्चियन एरा और कॉमन एरा का मतलब कि बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट से लेकर के 2020 ईयर्स निकल चुके. क्लियर? जो प्रेजेंट है. ऐसे ही अगर जीसस क्रिस्ट के बर्थ के पहले भी कुछ इवेंट्स हुए होंगे, उसको जानने के लिए, उसको मेजर करने के लिए, उसकी टाइमलाइन बनाने के लिए व्हाट दे डिड, उन्होंने क्या किया, बैकवर्ड चलते हैं. इसके लिए हम फॉरवर्ड चलते हैं जब हम CE में किसी चीज को शो करते हैं. जब हमें उनके बर्थ से पहले की कोई बात करनी होती है तो देन वी
एग्जाम्पल लेते हैं, वी आर टेकिंग क्रिश्चियन एरा और बिफोर कॉमन एरा। बर्थ ऑफ जीसस क्रिस्ट से इतने साल पहले क्या था, एक इवेंट था जिसको हम इजिप्टियन पिरामिड के नाम से, पिरामिड है दैट इज वेरी फेमस पिरामिड। तो वो कब बना था? जीसस क्रिस्ट के बर्थ से 2550 इयर्स पहले। तो उसको हम कैसे शो करेंगे? BCE। अगर हम जीसस क्रिस्ट के बर्थ से पहले जाते हैं तो वहां पे BCE होता है, और उनके बर्थ के बाद प्रेजेंट डे की बात करते हैं तो वो CE में लिखते हैं। और इसी को पहले AD भी यूज करते थे हम, इसी टर्म को AD में लिखते थे, जो कि अननोन डोमिनी। AD मीन्स अननोन डोमिनी। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक फिनिश। व्हाट इज टाइमलाइन एंड हाउ वी प्रेजेंट द टाइमलाइन। नाउ टाइमलाइन की बात हो गई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज अर्ली ह्यूमंस। हिस्ट्री में ही अब ये टाइमलाइन जब बन गया तो अर्ली ह्यूमंस की बात करेंगे, जो इस चैप्टर का बिगिनिंग ऑफ टाइम नाम है। तो अर्ली ह्यूमंस में who were early humans? अर्ली ह्यूमंस जो अभी हम जिस फॉर्म में दिखते हैं, ह्यूमन बीइंग्स दिखते हैं, पहले वो ऐसे नहीं थे। अर्लियर दे आर लाइक अ मॉन्की, आप कह सकते हो उनको। एप्स देखा होगा जू में, एप्स होते हैं। तो वो एप्स कैसे चलते थे? 4 पैरों से मॉन्कीज चलते हैं, तो वो नीचे झुक करके चलते थे। बट क्लाइमेटिक जैसे जैसे अर्थ में चेंजेस आते गए, क्लाइमेट चेंज होता गया, उनकी बॉडी में चेंजेस आते गए और वो धीरे धीरे सीधे होते गए। अपनी बुक में, यू कैन ओपन योर बुक एंड यू कैन सी इन योर बुक हाउ दे आर लुकिंग। दे आर लुकिंग लाइक दिस। पहले कैसे थे? दे आर लाइक दैट, है ना, देवर। आफ्टर देन थोड़े से सीधे हुए, फिर थोड़े से स्ट्रेट हुए, उनकी जो बैकबोन है वो सीधी होती गई। और आज जो हम प्रेजेंट डे में दिखाई देते हैं, ये हमारा उन्हीं का धीरे धीरे चेंजेस होते होते हम वो ऐसे बन गए। और इनको एक टर्म दिया गया, होमो सैपियंस। साइंटिफिक टर्म है इसका होमो सैपियंस। साइंटिफिक नेम है, दिस इज होमो सैपियंस। एंड ये हमें पता कैसे चला? हाउ वी नो कि हम पहले ऐसे थे? इसका प्रूफ हमें अफ्रीका के जंगलों में हमें इसके प्रूफ्स मिले हैं, बोन्स मिले हैं, जिसके थ्रू हमें पता चलता है कि पहले ह्यूमन बीइंग्स कैसे होते थे। बोन्स के स्टडी से पता चलता है। और इसके लिए होमो सैपियंस उनके नाम थे। और वो पहले कैसे थे? एप थे। और धीरे धीरे क्लाइमेटिक चेंज होने के कारण उनकी बॉडी धीरे धीरे स्ट्रेट होती गई एंड दे बिकेम अ लाइक अ ह्यूमन बीइंग। और नेक्स्ट आता है कि अब वो जो अर्ली ह्यूमंस थे पहले, वो क्या यूज करते थे। नेक्स्ट टॉपिक इज टूल्स। When they appear on the earth, जब वो धरती पे आए तो जीने के लिए, खाने के लिए कुछ चाहिए उनको, तो वो टूल्स, जब भूख लगती है इंसान को, आप क्या करते हो? खाना मांगते हो मम्मा से। वैसे ही उन्हें भी भूख लगती थी। भूख लगती थी तो व्हाट दे डिड, वो क्या करते थे? एनिमल्स को हंट करते थे, शिकार करते थे। अब एनिमल्स को हंट करने के लिए अगर वो एनिमल्स के नजदीक जाएंगे तो क्या होगा? व्हाट हैपन? एनिमल उनको खा भी सकता है, अटैक कर सकता है। तो उसके लिए वो कुछ टूल्स यूज करते थे। वो क्या होते थे? स्टोन्स। उस पीरियड में जंगलों में रहते थे, वो फॉरेस्ट में रहते थे। और फॉरेस्ट में जनरली क्या मिलेंगे? केव्स में या फॉरेस्ट में रहते थे। वो मकान तो होते नहीं थे एट दैट पीरियड। तो व्हाट दे डिड, व्हाट दे यूज? टूल्स। विच टूल्स? स्टोन टूल्स या फिर वुडन थिंग्स, वुड के। अब वुड को क्या करते थे? वो लंबे वुड के एक स्टिक ले लिया और उसमें स्टोन्स को शेप दे देते थे लाइक दिस। ऐसे शेप दे करके इसके साथ टाई कर देते थे।
जंगल की जो बेल्स होती हैं, है ना, क्लाइंबर्स होते हैं, उनके थे। और दिस टाइप ऑफ टूल्स दे यूज्ड। धीरे धीरे करके, स्लोली ग्रेजुअली दे लर्न कि हाउ टू मेक टूल्स। पहले वो सीधे पत्थर उठाया, मार दिया, ओके। अब कई बार जानवर मरते थे, एनिमल्स, कई बार नहीं मरते थे, तो उसके लिए शार्पन टूल्स चाहिए। तो दे नो, they धीरे स्लोली ग्रेजुअली दे नो हाउ टू मेक शार्पन टूल्स। देन स्टार्टेड मेकिंग, कि एक स्टोन से दूसरे स्टोन्स को वो हिट करते थे, तो उससे क्या होता था, दूसरा स्टोन जो है टूट जाता था, वो शार्प हो जाता था। और देन दे हिटिंग द एनिमल्स, इससे वो, इसके साथ साथ एनिमल्स को तो वो खाते ही थे, साथ में और क्या खाते थे, जो ग्राउंड में चीजें निकलती थी, जंगलों में प्लांट्स होते थे, उसमें से कुछ चीजें रूट्स होती थी जो कि उनके खाने लायक होती थी, उनको देके डिग द अर्थ फ्रॉम देयर शार्पन टूल्स, और वो ब्रिंग आउट एंड खा लेते थे। इस तरह से वो अपने लाइफ को धीरे धीरे आगे बढ़ाने लगे। अब चूंकि ये स्टोन ज्यादा यूज करते थे उस पीरियड में, दैट इज व्हाई दिस पीरियड इज कॉल्ड स्टोन एज, ओके। एंड at that time they use generally stones for making their tools, that is why that period was known as stone age. अब at that period, जैसे अभी हम आप दूसरे से हम आपको पढ़ा रहे हैं, कम्युनिकेशन हो रही है हमारे में आप में, ओके, बट आप अपनी मम्मा से बात करते हो, पापा से बात करते हो, बट एट दैट पीरियड people don't know कि how to communicate, यानी उनके पास कोई लैंग्वेज नहीं होती, ठीक है, बोली उनके पास कोई नहीं होती थी, तो दे यूज देयर हैंड मूवमेंट और some types of voice to communicate each other। एक दूसरे से बात करने के लिए उनके पास कोई लैंग्वेज नहीं होती थी, वो हैंड मूवमेंट, जैसे गूंगे बहरे लोग बात करते हैं, न्यूज चैनल में आपने देखा होगा कभी कि आपस में एक दूसरे से, जिसको सुनाई नहीं देता, जो बोल नहीं सकता, वो कैसे बात करते हैं, इशारों से। तो वो इशारों से आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेशन करते थे। तो इस तरह से we have here discuss about early humans and their tools. Next topic we will discuss in next week. Our next topic is discovering fire. Regarding early humans, when they started making tools, they heated two stones to each other, है ना, तो उससे क्या हुआ, स्पार्किंग होती है। अगर आप कोई भी चीज, दो चीज को कस के, रगड़ के या मार के देखो, उसमें से चिंगारी निकलती है। तो वैसे ही उस पीरियड में सडनली क्या हुआ, फॉरेस्ट में आग लग गई, है ना, एंड दे सरप्राइज टू सी दैट कि व्हाट हैपन, एंड व्हेन दे हीटिंग टू स्टोन्स, दे ऑलरेडी सीन कि समथिंग इज हियर स्पार्किंग, तो उससे, और वो गिर गया नीचे, उसमें लीव्स थे, ड्राई लीव्स थे, उसमें आग लग गई, ओके। एंड दे नो कि हाउ टू मेक फायर। जब वो दो स्टोन्स, इधर दे हिट टू स्टोन्स, रब टू स्टोन्स और टू स्टिक्स, दो स्टिक्स को भी आपस में रगड़े, आप अपने हथेली को रगड़ के देखो, गर्मी आ जाती है इसमें। वैसे ही टू स्टोन्स या टू स्टिक्स को वो हिट करके, उससे वो क्या करते थे, फायर जनरेट करते थे, ओके। एंड इस तरह से उन्होंने, दिस इज द very important discovery fire, first discovery, it was the first discovery discovered by early humans to make fire, how to make fire। और अब ये फायर तो उन्होंने बनाना सीख लिया, जलाना सीख लिया, अब इसका यूज क्या, उन्होंने कैसे यूज किया, बिकॉज उससे पहले उन्होंने कभी आग देखी नहीं थी। तो इसके पीछे वन स्टोरी इज देयर कि व्हेन दे सिटिंग अराउंड द फायर, आग जला करके वो बैठे हुए थे, टू अपने आप को गर्मी से बचाने के लिए, फॉर वार्मिंग देयर बॉडी, सर्दी का दिन था। देन व्हाट हैपन, दे आर ईटिंग सम रॉ फ्लैश एंड इट फॉल डाउन, कहाँ गिर गया,
आग में गिर गया। देन व्हाट हैपन, फिर उन्होंने उसको ढूंढा, ढूंढने के बाद क्या निकला उसमें से, वो जो रॉ फ्लैश था वो रोस्टेड हो गया, पक गया था गर्मी से आग के। एंड दे टेस्टेड दैट एंड दे थिंक इट इज मोर टेस्टी देन रॉ फ्लैश, है ना। वो रॉ फ्लैश जो खाते थे उससे ज्यादा सॉफ्ट भी हो गया और टेस्टी भी हो गया। देन दे स्टार्टेड मेकिंग फूड एंड ऑल्सो दे सीन कि व्हेन दे मेकिंग फायर और व्हेन दे जनरेटिंग फायर, फायर को जब वो जलाते थे तो जंगली जानवर जो एनिमल्स होते थे जो फॉरेस्ट के, वो डर के मारे भाग जाते थे। तो टू कीप अवे, है ना, अपने आप को उन जानवरों से बचाने के लिए दे यूज फायर फॉर कुकिंग फूड एंड फॉर सेविंग देमसेल्फ फ्रॉम वाइल्ड एनिमल्स। इसके अलावा व्हेन दे लिव इन द केव्स, है ना, तो केव्स में अंधेरा होता था तो दे फॉर लाइटिंग, है ना, अपने केव्स में उजाला करने के लिए भी वो फायर को जला करके रखते थे। इस तरह से दे यूज फायर इन डिफरेंट वेज। आज भी हम फायर को यूज करते हैं खाना पकाने के लिए, और क्या क्या काम में यूज करते हैं, फॉर कुकिंग फूड एंड फॉर मेकिंग टूल्स, फॉर मेकिंग सो मेनी थिंग्स, न्यू थिंग्स, है ना। तो फायर के बहुत सारे यूजेस हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज आवर सेटलिंग डाउन। व्हेन दे नो हाउ टू मेक फायर, है ना, अब वो खाना बनाना सीख लिए, रोस्ट करना सीख लिए, ठीक है, टूल्स बनाना भी सीख गए। आफ्टर देन ऐसे ही जैसे फायर सडनली हुआ था वैसे ही सेटलिंग डाउन के पीछे भी बिहाइंड अ स्टोरी। व्हाट हैपन, वन डे दे आर ईटिंग सम फ्रूट्स खाते हैं ना, उसके अंदर सीड्स होते हैं, एंड दे थ्रोन द सीड्स को उन्होंने फेंक दिया ग्राउंड में। एंड आफ्टर सम टाइम व्हाट दे हैव सीन कि वहां पे छोटा सा प्लांट निकल आया, ठीक है। अब वो जो छोटा सा प्लांट निकल आया तो उसको उन्होंने उससे टैली किया जिसका फूड उन्होंने खाया था, एंड वो मैच कर गया उससे। इट मीन्स कि जो सीड उन्होंने फेंका था उसमें से नया प्लांट निकल सकता है। दे नो हाउ टू ग्रो अ न्यू प्लांट, एंड इस तरह से उन्होंने प्लांट को जब उगाना सीख लिया तो उन्होंने खेती करनी शुरू की, फार्मिंग शुरू कर दी। अब जब वो फार्मिंग करेंगे तो उसके लिए क्या होगा, वाटरिंग चाहिए, पानी चाहिए, प्लांट को देने के लिए लुक आफ्टर चाहिए, जंगली जानवर ना खा जाए, है ना। तो उसके लिए फिर उन्हें एक जगह रहने की, मान लीजिए वो फार्मिंग कर रहे हैं इस जगह पे, तो यहाँ पे जब रहेंगे तो ही वो लुक आफ्टर कर पाएंगे, ठीक है, अपने फील्ड की, और जंगली जानवरों से भी बचा सकेंगे। तो इस तरह से उन्होंने अपने आप को एक, पहले जो दे आर हंटिंग एंड गैदरिंग के का काम करते थे, धीरे धीरे वो सेटल होने की तरफ आगे बढ़ने लगे और एक जगह सेटल होकर के अपने क्रॉप्स को उगाने लगे और अपने आप को एक घर बना करके रहना सीखने लगे। अब चूंकि जब एक जगह रहेंगे, खाने के लिए, पीने के लिए पानी, वाटरिंग के लिए पानी, तो दे नीड वाटर, सोर्सेस ऑफ वाटर। तो वेयर दे वाटर field they chooses for living there, settling down near the river or near the lake or ponds, जहाँ पे पानी हो वहीं पे रहेंगे तो वो पानी भी खेतों को दे सकेंगे। ट्यूबवेल नहीं था उस पीरियड में, जैसे आप अभी समरसीवर और ट्यूबवेल चला करके पानी ले लेते, उस पीरियड में नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर, तो वो नेचुरल सोर्सेज ऑफ वाटर के नजदीक रह करके रहना सीख गए। I am going to start our next topic, transportation, यानी कि how early humans started using transportation things, how they started transport their things, okay। तो for this like अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि हाउ दे सेटलिंग डाउन, कि उन्होंने सीड को बोया और उससे वो सीख गए कि हम कोई चीज उगा सकते हैं, वी कैन ग्रो एनीथिंग, एंड दे स्टार्टेड लिविंग वन प्लेस एंड डूइंग एग्रीकल्चर वर्क। अब व्हेन दे स्टार्टेड डूइंग एग्रीकल्चर वर्क
देन दे बहुत सारी चीजें उन्होंने ग्रो करनी सीख गई। लाइक फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले उन्होंने बार्ली एंड व्हीट एंड राइस, ये चीजें उन्होंने उगाई। अब इफ अ पर्सन नीड ओनली 50 kg wheat or barley and they have grown 100 kg, तो 50 kg का क्या होगा? जो सरप्लस हो रहा है, जो भी चीज जो ग्रो कर रहे हैं उसका क्या करेंगे वो? एंड समवन, कोई उनका नेबर है जिसने ग्रो किया, फॉर एग्जाम्पल पोटैटोज, आलू भी वो ग्रो करते थे, है ना, तो पोटैटोज उसने ग्रो कर लिए, उसके लिए 20 kg की जरूरत है। इधर गेहूं जो व्हीट है उसकी 50 kg की जरूरत है। उसने 50 kg पोटैटोज ग्रो कर लिए, इन्होंने 100 kg क्या ग्रो कर लिए? व्हीट। अब जो सरप्लस हो रहा है वो आपस में एक दूसरे से एक्सचेंज कर लेते थे। ओके, जो हमें हमारे पास ज्यादा उनको दे दिया, जो उनके पास ज्यादा वो हमें मिल गया। इस तरह से वो आपस में एक्सचेंज करते थे। अब इसके लिए मान लीजिए वो दूर रहता है, फॉर एग्जाम्पल ही लिव्ड 10 किलोमीटर डिस्टेंस, देन हाउ दे कैरी देयर थिंग्स? पीठ पे लाद के ले जाएंगे, नॉट पॉसिबल कि इतना सारा चीज पीठ पे लाद के ले जाएं। देन दे started using transportation, like they earlier they used animals, on the back of animals or on the back of themselves, but slowly and gradually they started making sledges. sledge क्या होता है? sledge is a thing जिसमें कि व्हील नहीं था उस पीरियड में, व्हील का भी उन्हें कुछ पता नहीं था। तो एक सीधी सी कोई चौड़ी सी थिंग ले ली, लकड़ी की फट्टा ले लिया एंड उसमें एक एनिमल को लगा दिया या खुद लग गए और उस पे सामान रख करके दे उसको खींचना। ओके, एंड और दे यूजिंग वाटर बॉडीज, जैसे रिवर्स के किनारे रहते थे तो बोट में अपने थिंग्स को डाल दिया, जो भी सरप्लस है, और उसको जहां से जहां ले जाना है वहां तक पहुंचा देते थे। इस तरह से उन्होंने ट्रांसपोर्टेशन यूज करना शुरू किया जब वो क्रॉप्स को ग्रो करने लगे, स्लोली ग्रेजुअली। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, इन्वेंशन ऑफ व्हील। कि इन्वेंशन ऑफ व्हील कैसे हुआ, व्हील को कैसे इन्वेंट किया? जब उन्हें सरप्लस फूड होने लगा एंड दे स्टार्टेड ट्रांसपोर्टेशन, यूजिंग ट्रांसपोर्टेशन। अब इसके पीछे भी एक स्टोरी है इन्वेंशन ऑफ व्हील के पीछे, कि एक दिन अचानक क्या हुआ कि दे आर वो माउंटेन्स के नीचे खड़े थे एंड ऊपर से स्लोप से कोई लॉक्स, वुडन लॉक्स जो है वो लुढ़कता हुआ नीचे आ गया, ऐसे रोल करता हुआ। ये मान लीजिए ये चौक है, ये रोल करके ऊपर से नीचे आ रहा है, ठीक है। कोई भी गोल चीज होगी वो रोल होके इजिली नीचे आ जाएगी, अगर कोई चपटी चीज होगी तो वो इजिली नीचे नहीं आएगी। तो उन्होंने देखा कि जब गोल चीज इतनी इजिली नीचे आ सकती है तो व्हाई वी आर नॉट यूजिंग दिस काइंड ऑफ थिंग फॉर कैरिंग आवर नोट्स। तो उन्होंने गोल सा वुडन लॉग लिया, उसमें होल कर दिया और उसके साथ टाई करके अपने सामान को वो खींचना शुरू कर दिया। इस पे सामान रख दिया उन्होंने अपने नोट्स को, और स्टार्टिंग लाइक दिस टाइप ऑफ यूजिंग द व्हील, बट स्लोली एंड ग्रेजुअली दे लर्न कि अगर हम इसको होल कर दें, इसको इसमें बीच में स्पोक्स बना दें, तो इट बिकेम क्या होगा, लाइटर हो जाएगा, इसका जो वेट है वो लाइटर हो जाएगा, और जब लाइट वेट का होगा तो और जल्दी वो जमीन पे मूव करेगा, प्लेन चीज पे मूव करेगा। इस तरह से उन्होंने व्हील को इन्वेंट किया। दिस इज द नेक्स्ट सेकेंड इन्वेंशन ऑफ व्हील, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जिसके जरिए आज की दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है। अगर व्हील नहीं इन्वेंट हुआ होता तो हम जो एरोप्लेन से एक जगह से दूसरी जगह घंटे 2 घंटे में पहुंच जाते हैं, 4 घंटे में पहुंच जाते हैं, उस डिस्टेंस को कवर करने के लिए हम सोच भी नहीं सकते थे कि हम समुद्र वाटर बॉडी से एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। तो दुनिया जो है वो ग्लोबलाइज हो गई है, यानी कि हम छोटी हो गई हमारे लिए दुनिया, जो इतनी बड़ी दुनिया थी जहाँ पे हम पहुंच भी नहीं सकते थे, आज लोग स्पेस पे भी जा रहे हैं, किसके? ड्यू टू इन्वेंशन ऑफ व्हील। Our next topic,
डिस्कवरी ऑफ मैटर। अब ये जो व्हील था वो पहले वुड का बनाया हुआ, दे डोंट नो व्हाट इज मैटर। मेटल के लिए अगेन वन स्टोरी इज देयर कि जब व्हेन दे आर डिगिंग द ग्राउंड को डिग करके उसमें से स्टोन्स वगैरह निकालते थे एंड दे मेकिंग देयर टूल्स, तो उसमें से कुछ जब वो हीट करते थे उसको फायर के जरिए गर्म करते थे तो उसमें से कुछ मेल्ट होकर के निकलता था, रिश्ता था, ओके, ड्रॉप ड्रॉप होके नीचे गिरता था। टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ मेटल्स। When early humans, this is the another discovery made by early humans कि when they heated some stones, so there is something dropped out, है ना, वो गर्म होकर के कुछ पिघल करके निकलता था एंड जब when they cooled तो वो हार्ड सा हो जाता था, तो they saw कि this thing is different from stone and they making the they invented the metals, and first invention was copper, then iron. Their first invention was copper and second is iron. So iron and copper they invented early humans, and when they knows how to produce copper and iron, then they started making their tools with मेटल्स। पहले वो स्टोन से और वुड से बनाते थे अपने टूल्स को, आफ्टर देन इससे और ज्यादा इम्प्रूव्ड क्वालिटी में उनके टूल्स बनने लगे। अर्लियर दे यूज्ड स्टोन्स, बोन्स एंड वुड, नाउ दे वर यूजिंग कॉपर एंड आयरन फॉर मेकिंग देयर टूल्स, एंड दिस वाज आल्सो अ ग्रेट डिस्कवरी मेड बाय अर्ली ह्यूमंस, जो कि आज की दुनिया में हम इतना कुछ आयरन का, हवाई जहाज इवन चल रही है, ट्रेनें चल रही है, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें किस वजह से चल रही है? ड्यू टू इन्वेंशन या डिस्कवरी ऑफ मैटर। तो आई कवर्ड ऑल द टॉपिक इन दिस चैप्टर। थैंक यू।